शायद मेरे इस लेटर पर निश्चित तौर पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और आपको अपने 2081 करोड़ का कोई जानकारी नहीं है। उसका एश्योरेंस था पीएससी को कि 3 महीना के अंदर आप 2081 करोड़ वसूल लेंगे। फिर इन पर क्या हुआ कि एडिशनल लीज प्रीमियम और डिले पेमेंट चार्ज डीपीसी ये सब मिला करके इनका अमाउंट बढ़ता चला। 3 साल के अंदर एल&टी को वो पैसा भरना था। नमस्कार, सर्वांचं स्वागत आहे पालिका प्रशासनाच्या ग्राउंड रिपोर्टिंगमध्ये। नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सीवूड्स ग्रँड सेंट्रल मॉल सर्वांना अवगत आहे आणि त्या सीवूड्स ग्रँड सेंट्रलच्या मॉलच्या खाली किंवा त्या बिल्डिंग्समध्ये इमारतीमध्ये एक प्रशस्त असं सीवूड्स स्थानकसुद्धा आहे, जेथून आपल्याला उल्व्याकडे द्रोणागिरीकडे येण्यासाठी पण ट्रेन्स अवेलेबल आहेत आणि इथून बेलापूर आणि पनवेलकडे जाण्यासाठी पण ट्रेन्स अवेलेबल आहे। येणाऱ्या काळामध्ये हा सीवूड्स जो स्टेशन आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणात एक मोठं व्यावसायिक म्हणतो आपण व्यावसायिक एस्टॅब्लिशमेंट आहे तिथं बनणार आहे, व्यावसायिक संस्थान ते बनणार आहेत। मात्र ह्या स्टेशन बांधण्याच्या त्या प्रक्रियेमध्ये काही घोटाळा, काही भ्रष्ट कारभार झालेला आहे अशा काही गोष्टी समोर आलेल्या आहे आणि ही गोष्ट समाजसेवक आणि पत्रकार आरटी ॲक्टिव्हिस्ट राजीव मिश्राजी यांनी समोर आणलेली आहे। आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत, नक्की हा एक्झॅक्टली मॅटर काय आहे। कारण की कसं आहे की हे सर्व टेक्निकल पॉईंट असतात आणि टेक्निकल पॉईंट सामान्य जनतेला जर सामान्य पद्धतीने कॉमन गोष्टीने कॉमन मॅनला जर सांगितले नाही कॉमन शब्दामध्ये तर त्यांना ते अजिबात समजदार नाही आहे। त्याच्यामुळे राजीव मिश्राजी ज्यांनी ही काही प्रयत्न केले की ह्या जो कारभार आहे तो भ्रष्ट कारभार आहे, जो अनियमित आहे त्यांच्या या सर्व कार्यप्रणालीमध्ये सिडको, एल&टी आणि राज्य शासनाच्या, तर ही बाब त्यांनी समोर आणलेली आहे, त्यांनी निदर्शनास आणून दिलेली आहे। एक्झॅक्टली ती गोष्ट काय आहे, ती बाब काय, ते प्रकरण काय, आपण जाणून घेणार आहोत। मिश्राजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बताइए और हम भी जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली जो एल&टी का जो एल&टी बांध रही है सीवूड स्टेशन जो हार्बर लाइन पे है, एग्जैक्टली मतलब स्टेशन तो बांध दिया, पर स्टेशन के ऊपर जो बहुमंजिलिया हम लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग्स खड़े रह रहे, आने वाले समय में भविष्य में वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बनने वाला है, एक बड़ा बिजनेस सेंटर बनने वाला है। तो एग्जैक्टली क्या करप्टेड इश्यूज हुए हैं वहाँ के कार्यप्रणाली में, सिडको, एल&टी एंड राजस्थान के भीतर बीच में, जो आपको पता चली चीज़ें और आप वो बताना चाहोगे? देखिए क्या है कि मैंने, आपको पता है मैं ज़्यादातर मैं ऐसे लड़ाई लड़ता हूँ जहाँ पर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज़ से बड़े पैमाने पर जो सरकारी तिजोरी है उसको नुकसान पहुँचता है, मैं उस बेसिस पर ज़्यादा लड़ता हूँ। तो मैंने ऐसे ही एल&टी को लेकर के जो आरटीआई डाला था और उसका फाइल जो मैंने निरीक्षण किया था, उसमें मैंने पाया कि ये जो एल&टी का पूरा डेवलपमेंट था वो 16 हेक्टेयर लैंड पे किया जाना था और इसके लिए सिडको ने एक टेंडर निकाला था। वो टेंडर जो है 1809 करोड़ में वो टेंडर गया था। वो टेंडर जाने के बाद एल&टी ने 700 करोड़ रुपए स्टार्टिंग में भरे थे। उसके बाद 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3 साल के अंदर एल&टी को वो पैसा भरना था, जो एल&टी ने भरा नहीं भरने का उन्होंने एक रीज़न दिया कि हमको रेलवे की तरफ से अभी तक परवानगी नहीं मिला, इसलिए हम इसको नहीं भर पाए। तो फिर उनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया। 3 साल का एक्सटेंशन मतलब 2011, 2012, 2013 का एक्सटेंशन मिला और इन तीनों में इनको इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा भरना था, तो भी इन्होंने नहीं भरा। फिर इन पर क्या हुआ कि एडिशनल लीज प्रीमियम और डिले पेमेंट चार्ज डीपीसी ये सब मिला करके इनका अमाउंट बढ़ता चला गया। तो उस पर ऑडिट रिपोर्ट ने एक ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने बताया कि इससे सिडको को कितना करोड़ का नुकसान हुआ है। वो ऑडिट रिपोर्ट जब फाइनल हो गया और पीएससी में सबमिट हुआ, पब्लिक अकाउंटेबल कमेटी मतलब विधानसभा में पेश किया गया, तो उसके बाद पीएससी बैठी। पीएससी ने उस ऑडिट रिपोर्ट का निरीक्षण करते हुए यह पाया कि ये तो बहुत बड़े पैमाने पर किसी एक निजी संस्था को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश सिडको द्वारा की जा रही है। तो उन्होंने इस पर अपना एक सख्त ऑब्जेक्शन दाखिल किया और उन्होंने पूछा भाई इन पर अभी तक टोटल कितना पैसा बकाया है। तो सिडको ने उनको लिख करके दिया पीएससी को कि टोटल अभी तो उनके ऊपर 2081 करोड़ रुपया जो है वो बकाया है। और उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया पीएससी को, सिडको ने, कि 3 महीने के अंदर कंपनी हमको ये पैसा भर देगी। उसने रिटेन आश्वासन दिया कि 3 महीने के अंदर ये कंपनी हमको पैसा भर देगी। ये बात है 2018 की। 2018 के बाद मैंने 2021 में इस पेपर के आधार पर मैंने उनसे ये मांगा सिडको से कि भाई आपका एश्योरेंस था पीएससी को कि 3 महीना के अंदर आप 2081 करोड़ वसूल लेंगे, तो अभी तक उसमें से कितना वसूलाया या पूरा दे दिया या नहीं दिया, उसके बारे में जानकारी मांगा। तो उनके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, ऐसा वो लोग मेरे को लिख के दिए। अब मेरा का नाम ये था कि भाई 2081 करोड़ रुपया आप खुद कमिट कर रहे हो कि हमको लेना है और आप कह रहे हो रिकॉर्ड नहीं है, ये कैसे संभव है? जबकि आरटीआई के दस्तावेज क्लियर कर रहे हैं कि आपने एश्योरेंस दिया है पीएससी को। तो इसके बाद मैंने पहले सिडको एमडी वगैरह को लिखा था इसके लिए कि इस पर आप बताइए और खुलासा कीजिए कि इसमें
कितना पैसा आपने लिया है या नहीं लिया है, या उनको माफ़ किया है, जो कुछ भी है हमको सत्यता से अवगत कराइए। कोई मेरी नहीं सुना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने विधानसभा में जाकर के पीएससी को लेटर दिया और वो सारे डॉक्यूमेंट जो मेरे आरटीआई के थ्रू मिले थे वो लगाया एनेक्स्चर के रूप में, उनको दिया और विधानसभा सचिवालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया। और उन दोनों को देने के बाद मैंने यूडी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको दिया। तब जाकर के यह मामला जो है अब थोड़ा बहुत सुगबुगाहट में आया है और अब वो लोग फाइल की जांच कर रहे हैं कि पैसा आया कि नहीं। अब ये कितने आश्चर्य की बात है सुदीप जी, कि मतलब आप एक गवर्नमेंट संस्था हो और आपको अपने 2081 करोड़ का कोई जानकारी नहीं है, जो आप स्वयं फिक्स किए हो, जिसको आपने एश्योरेंस दिया है कि ये जमा होगा, और उसके बारे में आज आप कहते हो कि आपको जानकारी ही नहीं है। तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। क्या एक आम आदमी के साथ भी आप ऐसा करोगे? आपको याद होगा पत्रकार कोटे में जिन लोगों को घर मिला है, उन्होंने समय पर पैसा नहीं भरा है तो उनसे डीपीसी वसूला गया, और जब तक पूरा डीपीसी उन्होंने भरा नहीं है तब तक उनको घर की चाबी नहीं दी गई। आप मेरे को बताओ, एक पत्रकार के साथ जो कि बेचारे 10,000 15,000 के सैलरी वाले होते हैं, आपको वो जमता है, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का 2-2 हज़ार करोड़ रुपया आपको वसूलने की फिक्र नहीं है। तो इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि शायद मेरे इस लेटर पर निश्चित तौर पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और जो 2081 करोड़ रुपया सरकारी तिजोरी में आना था वो भी जल्दी आएगा, ये मेरी उम्मीद है। शुक्रिया मिश्राजी। तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की कोणतीही प्रशासकीय किंवा शासकीय संस्था, तुमचा साधा प्रॉपर्टी टॅक्स असू दे, MSCBचं लाईट बिल असू दे किंवा तुमचं पाणी बिल असू दे, जर ते काही महिन्यांचं थकलं तर अक्षरशः ते लोक पाणी कट करतात, लाईट कट करतात किंवा इतर ज्या गोष्टी आहेत किंवा पॅनल्टी लावतात आणि अशी म्हणतो ना आपण की मोठी रक्कम ती प्रशासकीय संस्था तुमच्याकडून वसूल करते सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत। मात्र या ठिकाणी सुमारे 2081 करोड रुपयांची जी राशी आहे, एवढी मोठी रक्कम आहे, ती सिडको L&T जे कन्स्ट्रक्शन करते आहे सीओड रेल्वे स्टेशनचं, त्यांच्याकडून घेण्यास धजावत आहे। आणि ह्या सर्व गोष्टीमध्ये एक भ्रष्ट कारभार जो आपण समोर आलेला राजू मिश्राजी यांनी, तर आपण अपेक्षा करूया की येणाऱ्या भविष्यामध्ये, येणाऱ्या काळामध्ये लवकर सिडको 2081 करोड जे त्यांचे पेंडिंग आहे L&T कडे, ते लवकर ते प्राप्त करतील आणि तो जो पैसा आहे तो ह्या नवी मुंबईच्या विविध प्रकारच्या नागरी विकास कामांसाठी खर्च केला जाईल। धन्यवाद।